नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की खबरों का खास बुलेटिन मोड़ छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों की हम बात करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि मोड़ छत्तीसगढ़ में हम हर शहर की खबर आपको दिखाएंगे। बीजेपी की बड़ी बैठक आज हो रही है। खाद की किल्लत, अन्नदाता किस तरह से परेशान हैं, अतिक्रमण पर बवाल लगातार जारी है, जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, आज बीजेपी की बड़ी बैठक है और इस बैठक की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि खाद की जो है किल्लत लगातार देखी जा रही छत्तीसगढ़ में, जिससे अब अन्नदाता परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको खेती करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। खाद की किल्लत है और अतिक्रमण पर जो बवाल जारी है वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां अतिक्रमण पर बवाल जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सुकमा से, जहां पर इनामी नक्सली दंपत्ति का सरेंडर हुआ है और पति पत्नी दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था। ये बड़ी जानकारी, और दोनों ने सरेंडर कर दिया है। एसपी के सामने दोनों ने सरेंडर किया है, ये बड़ी जानकारी। और पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा, एसपी ने कहा है। तो सुकमा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर इनामी नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5-5 लाख रुपए का इनाम इन पर था। फिलहाल इन दोनों ने अब खुद एसपी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो पति पत्नी ने खुद को सरेंडर किया है। पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा, एसपी ने कहा है। तो सुकमा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि इनामी नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया है और दोनों पर, पति पत्नी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल दोनों ने ही अब एसपी के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद से एसपी की तरफ से कहा गया है कि पुनर्वास नीति का लाभ अब मिलेगा। तो एसपी के सामने दोनों ने सरेंडर किया है, ये बड़ी जानकारी। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जब ये दंपत्ति एसपी के सामने सरेंडर करने के लिए एसपी ऑफिस पहुंचे। तो आपको बता दें, लगातार पुलिस की तरफ से नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं इस बात से भयभीत होकर अब नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया है। तो एसपी ऑफिस पहुंचकर दोनों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों ही पति पत्नी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल अब दोनों ने ही एसपी ऑफिस पहुंचकर खुद को सरेंडर किया है। तो सुकमा से बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि पति पत्नी नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया है। पुनर्वास नीति का इन्हें लाभ मिलेगा, एसपी की तरफ से कहा गया है। तो सुकमा से बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ शंकर संवाददाता जो है इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? दोनों दंपत्ति ने जो है, हस्बैंड वाइफ ने अब खुद को सरेंडर कर दिया है और 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था इन पर। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिस तरीके से देखा जाए तो यह पूरा मामला नक्सल इलाके का है। जिस तरीके से जो लगातार छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमा क्षेत्र पर जो लगातार इनकी सक्रियता रही है, नक्सल संगठन में काफी लंबे समय से जो दंपति हैं लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। ऐसे में इन पर देखा जाए तो एक तरीके से 5-5 लाख का जो इनाम भी इन पर घोषित था। तो कहीं ना कहीं जो शासन की पुनर्वास नीति के तहत, साथ ही जो जिले में जो पुनर्वास नीति के साथ ही साथ पुनर्निर्माण अभियान जो चलाया जा रहा है, लगातार मुख्य धारा से जोड़ने के लिए की जो कवायद की जा रही है, उसी का असर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक नक्सल दंपत्ति ने आकर के पुलिस के समक्ष, सुकमा एसपी सुनील शर्मा के समक्ष सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनसे अगर पूछताछ की बात की जाए तो लगातार अंदरूनी इलाके में या जहाँ ये सक्रिय थे, लगातार उनसे जुड़ी हुई जानकारियां जुटाने में सुरक्षा बलों को आसानी होगी। कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी यह बड़ी खबर है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से पुलिस लगातार नक्सलियों पर नकेल कस रही है, ये माना जाए कि अब लगातार नक्सलियों को पुलिस का खौफ जो है वो दिखने लगा है।
देखिए दीप्ति, जाहिर सी बात है कि नक्सल मोर्चे में जो तैनात जवान हैं, हमेशा से बात की जाए तो नक्सल मोर्चे में जो तैनात जवान अंदरूनी इलाके में सर्च ऑपरेशन के साथ ही साथ जो कि बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए या विकास की बात की जाए या कनेक्टिविटी की बात की जाए, तो इन तमाम चीजों में जो कि यहाँ पर सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक विश्वास भी लोगों में बन सकेगा। ऐसे में ग्रामीणों के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर विश्वास बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोर इलाके में जो सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं, उनके दबिश दे रहे हैं, उन इलाकों में जो कि सुरक्षा बलों के कैंप खुल जा रहे हैं, एक तरीके से नकेल कसना जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए तो यह सुरक्षा बलों की पूरी तरीके से दबिश भी मानी जा रही है। जी बिल्कुल, और लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसे में शंकर, जिस तरह से इन दोनों नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उसके बाद अब अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों जिस तरह से तमाम वारदात को अंजाम देते हैं वो हमने देखा, लेकिन अब अगर हम जिक्र करें तो किस तरह से आगे पुलिस जो है नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए काम कर रही है? देखिए, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस जो कि अंदरूनी इलाके में कैंपों के साथ ही साथ जो कि कनेक्टिविटी, विकास और साथ ही साथ बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। क्योंकि अंदरूनी इलाके में पूरी तरीके से विकास के नाम पर या अंदरूनी इलाके में पूरी तरीके से मुख्यालय से लोग कटे हुए हैं। विकास की उस इलाके में किसी तरह की विकास नहीं है। उस इलाके में जो कि सुरक्षा बल पूरी तरीके से सुरक्षा को दे करके जो कि कनेक्टिविटी, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ नक्सल मोर्चे में नक्सलियों के साथ ही ग्रामीणों पर विश्वास बढ़ाने की अपने आप में, क्योंकि लगातार बस्तर में जो कि सुरक्षा बलों के ऊपर आरोप लगते आए हुए हैं, अमृतसर से जो ग्रामीण है आरोप लगाते आए हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अभियान भी है जो मौके से सुरक्षा बल पहुंच करके ग्रामीण इलाकों में शिविर, जागरूकता अभियान या साथ ही साथ खुला नरकोम अभियान जैसी चीजों को चला रहे हैं ताकि एक विश्वास। चलिए शंकर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए खबर दुर्ग से है, जहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी समेत तमाम पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। भिलाई के होटल एम्पेरियन एंड रिजॉर्ट में ये बैठक हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी की ये अहम बैठक इस वक्त चल रही है। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर, जहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री बैठक में मौजूद। और ज्यादा जानकारी के साथ संध्या सिंह संवाददाता जो है हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं दुर्ग से। संध्या, क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे से बैठक शुरू हुई और अभी कितनी देर तक ये बैठक चलने वाली है और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? मिशन 2023 के मद्देनजर रखे गए जहां संगठन से जुड़े हर बड़े पदाधिकारी सहित पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित हैं और देर दोपहर तक बड़े बड़े अधिकारियों और पदाधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और 3:30 बजे भाजपा के जितने दिग्गज नेता है वो मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया को लेकर के मीडिया को उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, और इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं और ये बैठक जो है किस तरह की बैठक जो है मानी जा रही है? ये पूरी छत्तीसगढ़ कोर की बैठक थी जिसमें पूरे 30 जिलों के जिला अध्यक्ष, संगठन सह प्रभारी पदाधिकारी उनकी पूरी बैठक थी और जिसमें नेशनल लेवल के भी पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल संध्या, देखिए ये बैठक जब हो रही है और उससे पहले प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर अब जो है बीजेपी सेंधमारी की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है। अब महाराष्ट्र जैसी तस्वीर दोहराने की कोशिश जो है कांग्रेस शासित राज्यों में करने की कोशिश जो है अब कर रही है बीजेपी। जी, कल इस मुद्दे को लेकर के भूपेश बघेल जी ने बड़ा बयान दिया कि गमदा के जिला सशक्तिकरण समारोह जहाँ उन्होंने कहा था कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जय भाजपा की सरकार, वहाँ पे केंद्रीय एजेंसियां यही काम कर रही है और सरकारों को अस्थिर करने का कार्य कहीं न कहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार नजर बनाए कि कहीं न कहीं सरकार को आगे दिक्कतों को लेकर के उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किसी भी सरकार चलाने के लिए एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाइयां जारी रहेगी, ऐसे मुख्यमंत्री जी का कहना है। लगातार वो इस मामले को लेकर के ईडी ने जो छापेमारी कार्रवाई हो रही है छत्तीसगढ़ में हमलावर है मुख्यमंत्री की भूमिका के ये दिखती। बिल्कुल, और ये बैठक अभी कितनी देर तक चलने वाली है, कुछ जानकारी मिल पा रही है संध्या?
जी पूरे ये एक कार्यक्रम है जिससे जो कि अभी तक लगातार चल रहा है। 3:30 बजे इस पूरे मुद्दों को लेकर के पत्रकार वार्ता रखी रहेगी, जिसमें मीडिया को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंखजूर में खाद बीज नहीं मिलने से परेशान हुए किसान और फसल के लिए खेतों को तैयार। आपको बता दें कि लगातार फसल अब नुकसान हो रहा है, चूंकि खाद की कमी जो है वो उससे परेशान है और फसल के लिए खेतों को तैयार कर चुके हैं किसान। समय पर नहीं मिल रहा खाद और बीज, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। तो पंखजूर में खाद बीज नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। आगे बढ़ते हुए खबर जशपुर से है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। शिक्षक ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर आरोपी शिक्षक को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग के साथ शिक्षक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। तो जशपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि जहां शिक्षक को गुरु को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर जो है ऐसे में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करती हुई शिक्षक ने एक नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। महासमुंद की बागबाहर, आपको बता दें बागबाहरा जिला अध्यक्ष स्मिता चंद्रकार को परिवार समेत जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद परिवार दहशत में है। पत्र में लिखा था कि लघु वनोपज संघ के चुनाव से पति को अलग कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जिला अध्यक्ष ने पुलिस से सुरक्षा और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवेरे मैं सो के उठी तो अपने गेट के पास जब ताला खोलने के लिए गई तो मैंने देखा कि एक पॉलीथीन के अंदर लिफाफा था और लिफाफे में एक गुमनाम पत्र था और उस पत्र में ये लिखा गया था कि अभी लघु वनोपज चुनाव, जिसमें मेरे पति हितेश चंद्राकर जी द्वारा पैनल खड़ा किया गया था, जिसमें हमारे पास प्रतिनिधि भी हैं और हम बहुमत में भी हैं। तो उस लेटर में ये लिखा गया था कि आप अपने पति हितेश चंद्राकर जी को इस चुनाव से अलग कर दीजिए, अन्यथा आपको आपके पति को जान गंवाना पड़ेगा। जनपद अध्यक्ष श्रीमती स्मिता हितेश चंद्राकर के द्वारा एक शिकायत थाने में दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि आज सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धमकी भरा पत्र उनके घर में छोड़ा गया है, जिनमें उनके पति को हानि पहुंचाने के संबंध में लिंक किया। छत्तीसगढ़ सरकार की संकल्पना पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल वैश्विक पर्यटन क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। जिन जगहों पर भगवान राम आए थे, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर वैश्विक पर्यटन के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में कोरिया से सुकमा तक 9 जगहों पर उनको विकसित करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर इसकी अलग पहचान होगी। वहीं धमतरी का इंडोर स्टेडियम दिन प्रतिदिन जर्जर होता जा रहा है। करीब 10 साल पहले निगम ने इसे बनवाया था और तब दावा किया गया था कि स्टेडियम से धमतरी की खेल प्रतिभाएं निखरेंगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बारिश का पानी अंदर भर जाने से दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। खिलाड़ियों ने स्टेडियम मरम्मत करवाए जाने की मांग की है।
खबर बालोद से है, जहां कलेक्ट्रेट से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हाथियों का दल पहुंच गया। संयुक्त जिला कार्यालय, रक्षित आरक्षी केंद्र समेत आसपास के आधा दर्जन गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीती रात हाथियों ने कच्चे मकानों को तोड़कर फसलों को भी नुकसान पहुंचाया था। और आगे बढ़ते हुए खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत परसागुड़ी के जंगलों में अवैध अतिक्रमण का ग्रामीणों ने विरोध कर कार्रवाई की मांग की है। गांव के सरपंच के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने आज 15 से अधिक कच्चे घरों को जो है तोड़ा है। और ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उन्होंने इनकी शिकायत फॉरेस्ट अधिकारी से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांकेर में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय समेत नए बस स्टैंड सब जलमग्न हो गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त तो जो है हम सिंगार भाट जाने वाले जो रास्ता है वहाँ पर खड़े हैं। स्थिति जो है सुबह से जो है तेज़ बारिश हो रही है और बारिश इतनी तेज़ है कि स्थिति जो है अब देख सकते हैं बारिश के कारण जो है किस प्रकार से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। देख सकते हैं जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों को आने जाने में किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो स्थिति देख सकते हैं सुबह से जो है बारिश हो रही है और तेज़ बारिश के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये जो मार्ग देख रहे हैं काफ़ी लंबे से ख़राब है और इस रास्ते तक जो है कई साल से यहाँ आसपास के लोग जो है कई बार जो है यहाँ के शासन प्रशासन, नगर पालिका और कई बार जो है जिला प्रशासन को रोड बनाने की मांग की है, लेकिन अब तक यहाँ रोड जो है नहीं बन पाई है। इस रोड से पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी जो है इस रोड से आना जाना करते हैं। पुलिस अधीक्षक के जो तमाम जो है स्टाफ रहते हैं यही कॉलोनी रहते हैं जो यहाँ से आना जाना करते हैं। और एक यहाँ एक कन्या जो बालक छात्रावास भी है, तो निश्चित ही यहाँ से जो है बच्चों लोग भी आना जाना करते हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं, एक नज़र आप देखेंगे कि किस प्रकार से रोड जो है जगह जगह गड्ढे हैं। जितनी दूर तक आप जाएगी उस रोड तक उतने जो है आपको गड्ढे नज़र आएंगे। गाड़ियों को देखेंगे किस प्रकार से गाड़ी जो है कितने आराम से आ रहे हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को परेशानी हो रही है। तेज़ बारिश हुई है, सुबह से तेज़ बारिश हो रही है, अभी भी जो है बारिश हो रही है। और देखने वाली बात है कि किस प्रकार से प्रशासन इस रोड को संज्ञान में लेती है और बनाती है, क्योंकि सुबह से तेज़ बारिश के कारण लोग जो है काफ़ी परेशान है और पूरे जो है शहर जो है जलमग्न हो चुका है। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ भी जो आ रही है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किस प्रकार से गाड़ी जो है यहाँ आने जाने में दिक्कत और परेशानी हो रही है गड्ढों के कारण। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियों को जो है आने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरे जो है ऑन ड्यूटी के जो यहाँ के गवर्नमेंट के जो रहते हैं, देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो यहाँ के जो अधिकारी है यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। तो रोड खराब है, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज़, कांकेर। वहीं बालोद में 2 दिन से हो रही झमाझम बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर हैं और आपको बता दें कि 2 फुट ऊपर पानी नाले का बह रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग नाले को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। दर्जनों गांव संपर्क का जो है ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है। तो आपको बता दें, लगातार एक तरफ जहां भारी बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ अब बारिश जो है लोगों के लिए आफत भी बन गई है, चूंकि नदी नाले सब उफान पर हैं और ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर ऐसे पुल क्रॉस करना पड़ रहा है। तो नाले के 2 फुट ऊपर पानी बह रहा है, जान जोखिम में डालकर लोग नाले पार कर रहे हैं। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ मोर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही।